हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में जयराम, मोदी को दिया सुझाव। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। सीएम जयराम ने पीएम मोदी से आपातकाल से स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर प्रदान करने का भी आग्रह किया। वहीं मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू करने के लिए जयराम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सभी राज्यों से इस पहल में हिमाचल प्रदेश का अनुसरण करने का भी आग्रह किया। सीएम ने कहा कि हिमाचल में हर साल लाखों देसी और विदेशी पर्यटक आते थे। कोरोना महामारी ने राज्य में पर्यटन उद्योग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसी तरह हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब की अहम भूमिका है। कार्टन बॉक्स की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और सेब के सुचारू परिवहन के लिए एक बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस सिलसिले में अभी राय जी है, ऐसी संभावना लग रही है कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से देश में समाप्त अभी तक नहीं होगा, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा कुछ प्रदेशों में बढ़े। अलग अलग प्रदेशों के लिए योजना बन रही है, ऐसी संभावना लग रही है। इन सारी चीजों की जो जानकारी विस्तार से आएगी। और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में हम ऐसी परिस्थिति में है कि पिछले 5 दिनों से कोई नया केस भी नहीं आया है और उसके साथ हम अपनी एक्टिविटी शुरू करना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा होने के बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब 3 तारीख आएगी तो हिमाचल उस श्रेणी में होगा जहां हम थोड़ी बहुत जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज शुरू करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। और अभी तक लॉकडाउन मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश भर में समाप्त होगा। सोलन में कोरोना का कोई एक्टिव मामला नहीं, 2 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव। देश में कोरोना से निपटने में हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। प्रदेश में कोरोना के मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। रविवार देर रात सोलन के 2 और ऊना के 1 संक्रमित मरीज की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई। जिला सोलन के 2 मरीज बद्दी के कोविड अस्पताल काठा और ऊना का मरीज टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। स्वस्थ हुए 3 मरीजों में 2 सोलन जिला के बद्दी स्थित निजी अस्पताल के कर्मचारी हैं। ये दोनों कोरोना संक्रमित महिला मरीज के संपर्क में आए थे, जिसकी पीजीआई में मृत्यु हुई थी। ठीक हुए तीनों मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अगले 2 हफ्ते इन्हें अपनी निगरानी में ही रखेगा। अहम बात यह है कि सोलन जिला कोरोना मुक्त हो गया है। कुल मिला के मेरे पास जिले में 9 केसेस थे। 9 केसेस में 6 मेरे बद्दी के थे, 3 तबलीगी नालागढ़ के थे। 9 केसेस थे। 9 में से 4 हमारे दिल्ली ट्रांसफर हो गए थे, मैदान का नहीं, 3 तारीख वो तो स्पेस से बाहर हो गए। तो हमारे पास 5 केसेस रहे थे। 5 में से इनके डबल सैंपलिंग हो चुकी है, अब सब के सब नेगेटिव है। तो क्या हम कैसे देख सकते हैं जिला कोरोना मुक्त हो चुका है? कैसे बिल्कुल है। जिला हमारे से अब हमने भेजी रिपोर्टें दिल्ली हो रही है। अब हमारा बिल्कुल कोरोना मुक्त है। हमारे पिछले जो थे ये सारे ट्रीट हो गए, ठीक हो। 34 दिनों बाद खुले ऊना के बाजार, नहीं दिखी लोगों की भीड़। कर्फ्यू के चलते बंद पड़े बाजार सरकार और प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के बाद आज 34 दिन बाद खुले। ऊना मुख्यालय पर प्रशासन द्वारा ढील दिए जाने के बाद भी 70% दुकानें 4 घंटे के लिए खुली, जबकि सलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके, ढाबा, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बंद रहे। वहीं दुकानें खुलने के बावजूद बाजारों में कोई खास रौनक नहीं लौटी। इक्का दुक्का लोग ही खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचे थे। कुछ एक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खाली ही रहीं। दुकानदारों की माने तो अभी भी लोगों में कोरोना की दहशत है। एनएच किनारे स्थित दुकानों पर लोगों की भीड़ तो कम रही, लेकिन वाहनों की संख्या ज्यादा रही। हर दुकान के आगे 2 से अधिक वाहन खड़े दिखाई दिए, जिसके चलते रेड लाइट चौक पर जाम की स्थिति भी बन गई। जी सरकार ने जो फैसला किया, व्यापार मंडल तो वैसे उसका स्वागत करता है। मेरी अपनी पर्सनल राय है, ढील बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन सारी दुकानें खोलना सरकार का निर्णय शायद गलत है। मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन तो यही है, क्योंकि जब तक हम प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तब तक कोरोना का खतरा बढ़ता जाएगा। क्योंकि सब दुकानें खुलने से मार्केट में रश होगा, लोग इसका पालन नहीं करेंगे और बीमारियां बढ़ने का खतरा है। जब बीमारियां बढ़ जाएगी तो पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। इससे एसेंशियल गुड्स ही सब खुली जाएँ तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए मैं सरकार से बेनती करता हूँ कि इसको अपने निर्णय को थोड़ा सा इसके पुनर्विचार करें, ताकि
ये सुविधा जो मिली है हमें, इस जो जितनी मिली है उतनी रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। भुइन पंचायत में महिलाओं ने संभाली कमान, 24 घंटे दे रही ठीकरी पहरा। जिला में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कई पंचायतें ठीकरी पहरा दे रही हैं। ऐसी ही भुइन पंचायत के वार्ड नंबर 4 में लक्ष्मी महिला मंडल और ग्राम कमेटी ने मिलकर ठीकरी पहरा शुरू किया है। गांव में किसी अनजान और बाहरी व्यक्ति की एंट्री को रोकने के लिए महिला मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम कमेटी के दर्जनों सदस्यों ने 24 घंटे डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। लक्ष्मी महिला मंडल भुइन की प्रधान मीरा ने बताया कि वार्ड के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री ना हो, इसके लिए 24 घंटे ठीकरी पहरा देने का निर्णय लिया, जिसको लेकर पुलिस थानों को भी सूचना दी गई। बड़ा भुइन पंचायत के वार्ड नंबर 4 से लक्ष्मी महिला मंडल की जो सभी औरतें हैं और ग्राम कमेटी के जितने भी हमारे मेंबर हैं, उन सब ने ये निर्णय लिया कि जो कोरोना वायरस की जो महामारी हमारे मतलब यहाँ फैली हुई है, तो उसके तहत हमारे यहाँ पर बाहर से जैसे प्रवासी है या मतलब कोई भी आ रहा है, तो उनकी रोकथाम के लिए हमने एक यहाँ पर मतलब नाका लगाया हुआ है, जिसका काम हम लगभग 8-10 दिन से कर रहे हैं। तो इसमें सभी महिलाएं, महिला मंडल की सभी महिलाएं और ग्राम कमेटी बड़ा भुइन के जो है सभी सदस्य इसमें हमारी सहयोग कर रहे हैं। हमीरपुर के मुख्य बाजार में नहीं खुल पाई दुकानें, पसरा रहा सन्नाटा। जिला में कर्फ्यू में ढील के दौरान केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुली। नए आदेशों के तहत दुकानदारों ने आज अपनी दुकानों को खोला, लेकिन शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, जिम और सैलून बंद रहे। इसके अलावा हमीरपुर शहरी क्षेत्र में आज भी दुकानें बंद रही। बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। हमीरपुर मुख्य बाजार में जैसे पहले स्थिति थी वैसे ही आज रही। बता दें कि हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 में कोरोना का एक मामला पॉजिटिव आने के कारण हमीरपुर के सभी 11 वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में आने के कारण कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।